आप सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। होली का पर्व समानता का भाव, प्रेम, पुराने किसी बैर किसी के साथ है तो उसको मिटाकर भूलकर एक बार फिर से दोस्ती करने का दिन है। तो भावनात्मक रूप से हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। शास्त्रों में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है, क्योंकि इस रात को महाशिवरात्रि, दीपावली, नवरात्र की तरह ही महारात्रि माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन रातों में योग योगिनियाँ जागृत रहती हैं, इसीलिए साधना का फल भी क्विक मिलता है, तुरंत मिलता है। और होलिका दहन के बाद उसकी राख से अगर कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़ जाती है। तो आज हम आपको होलिका की राख के अचूक प्रयोग बताएंगे जो आपके जीवन की हर परेशानी को दूर करेगा। देखिए, होलिका दहन की राख आप जरूर लाइए, हर किसी को लाना चाहिए। थोड़ा सा ये प्रसाद के रूप में लाइए और इसका फल आपको अद्भुत प्राप्त होगा। जब आप राख लाइएगा, आप अगले दिन सुबह भी ला सकते हैं। तो राख में थोड़ी सी राई यानी पीला वाला राई और नमक, सफ़ेद नमक, उसको मिलाकर एक साफ बर्तन में या किसी कांच के बयाम में अच्छे से रखें, या खुले बर्तन में भी बाउल में रख सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएंगी और किसी भी तरह का तंत्र मंत्र का प्रकोप भी आप पर नहीं रहेगा। याद रखिएगा, सरसों और नमक मिलाकर रखना है। अब कई बार क्या होता है, आपके जन्म कुंडली के ग्रह इतने परेशान करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा, आपको लगता है क्या करें, कैसे पूजा पाठ करें, कैसे ग्रहों को अपने अनुकूल करें, अब परेशान हैं। तब ऐसे में होलिका दहन के समय एक छोटा सा काम करें। घी तो आपको पता होगा, घी में 2 लौंग डालें, एक पान के पत्ते पर उस लौंग को रखें और एक बतासा रख दें। अब होलिका दहन के जगह पे जाइए और जब होलिका जल रही हो उस समय अग्नि की कम से कम 7 परिक्रमा करें और आग में डाल दें। और अगले दिन उस राख को आप थोड़ा सा लेकर किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें तो आपके जन्म कुंडली का कोई भी दोष आपको परेशान नहीं करेगा। तमाम दोष समाप्त हो जाएंगे, जीवन में खुशियां आ जाएंगी। आप यकीन मानिए, आपके कष्ट कम होने शुरू हो जाएंगे। अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। अपनी सुविधा अनुसार उपाय कीजिएगा। हम आपको उपाय तो बता देंगे, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार ही करें। देखिए, होलिका की रात एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है आपके स्वास्थ्य की परेशानी को दूर करने के लिए। वैसे ये प्रयोग आप दिन में ही करके रख लीजिएगा। क्या करेंगे, सरसों के दाने थोड़ा सा लें, उसको हल्का सा दरदरा पीस लें। अब उसमें 1 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा दही और थोड़ा सा शहद मिलाकर उपटन बना लें। इस उपटन को पूरे शरीर पर लगाएं और इसमें से थोड़ा सा उपटन लेकर, जो मैल मान के चलिए कि वो मैल है, अब इस शरीर से जो मैल निकले उसे होलिका की आग में डाल दें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, शरीर निरोगी होता है। क्योंकि इस उपटन में जो आपने हल्दी डाला वो गुरु का स्थान ले लिया, शुक्र का स्थान दही का है, और इसमें जो आपने चंद्रमा का स्थान हो गया, यहाँ पर सरसों और शहद शनि चंद्रमा से संबंध रखता है। तो यकीनन आपके स्वास्थ्य के विकार, समस्याएं, जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। अब धन की बात करते हैं। अब धन की देवी माँ लक्ष्मी को हर कोई प्रसन्न करना चाहता है, तो ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग करें। अगर आप चाहते हैं कि धन की मुश्किलें दूर हो जाए, तब जब होलिका दहन हो जाए उसके अगले दिन सुबह थोड़ा सा राख ले आइए। अब इस राख को थोड़े से जल में मिला लें, 1 चुटकी राख मिला लें। एक नियम करना है और इसको अपने पूरे घर में हल्का सा छिड़काव करें, घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़काव करें। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होगा। आप चाहें तो सूखा हुआ राख भी 1-2 चुटकी ऐसे ही लेकर आप छिड़क सकते हैं। घर का वास्तु दोष दूर होगा। घर में अगर किसी तरह की आर्थिक परेशानियां हैं, घर में कलह कलेश हैं, तो वो भी समाप्त हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, आप इसको कीजिए। अब कई बार क्या होता है, लोग अपने बनकर
इतने चाशनी लगाते हैं कि आपके धन को वो धीरे धीरे ले जाते हैं, यानी आपको भावनात्मक रूप से फंसाकर आपसे पैसे ले लेते हैं। जब उनको आवश्यकता है, पता चल जाए सिर्फ आपके पास पैसे हैं, तो अक्सर अपने पराये दोस्त हर कोई आपसे ले लेगा, लेकिन जब आप मांगने जाइए तो बहाने हजार हैं। अब मान लेते हैं आपको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, लाख प्रयास के बाद भी आपके पैसे फंस गए हैं, क्या करेंगे? जहाँ पर होली जलनी है ना, वहाँ पर होलिका दहन के पहले जाइए। अब अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसने आपका पैसा ले लिया है, और फिर होलिका माता से प्रार्थना करें धन वापसी की। उसके बाद जहाँ पर आपने नाम लिखा है, जिस व्यक्ति ने आपका पैसा लिया है, उसके नाम के ऊपर हरा रंग का गुलाल छिड़क दें। ऐसा करने से आपका फंसा हुआ धन आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये प्रयोग कीजिए, आपका रुका हुआ फंसा हुआ धन आ जाएगा। पुराणों में होलिका की जो राख है उसको सबसे ज़्यादा पवित्र और शुभ माना गया है। कहा जाता है अगर आप होलिका दहन के बाद राख को उठाकर थोड़ा सा ले आते हैं और माथे पर त्रिपुंड बनाते हैं, बाईं तरफ से दाहिनी तरफ लगाइएगा, यानी बाईं तरफ पहले उंगली को रखें, फिर दाहिनी तरफ 3 उंगलियों के सहारे लगाइए। 27 देवी देवता संतुष्ट होते हैं, इसको त्रिपुंड कहते हैं। और आपको तो पता है त्रिपुंड के स्वामी हैं भगवान शिव, और इसको लगाने से बीमारियां परेशान नहीं करती, किसी भी तरह का शोक यानी तकलीफ दूर हो जाती है, भय का नाश होता है। तो आप त्रिपुंड लगाएं या ना लगाएं, लेकिन होलिका की राख लाकर घर के सभी सदस्यों को उसका तिलक कीजिएगा, परेशानी नहीं परेशान करेगी। अब हम आपको धन की मुश्किलों को दूर करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे, क्योंकि धन के बिना तो जीवन ही अधूरा है, और धन ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं और रिश्तों में बहुत ज़्यादा कटाक्ष होते हैं। तो ऐसे में धन की मुश्किलों को दूर करने के लिए सिंपल सा काम कीजिएगा। जब आप होलिका की राख लाइएगा ना, एक बात याद रखिए, आप ला के इसको स्टोर करके रख ले, और उसके बाद अगले दिन आप नहीं कर पाते कोई बात नहीं, 2-4 दिन के बाद उपाय कर लीजिएगा। तो लाकर एक लाल रंग के कपड़े में थोड़ा सा राख लेकर उसको पोटली बना लें। अब इसको धन के स्थान पर या फिर ऐसे जगह पर आप रखें जहां धन रखते हैं, अपने व्यापारिक स्थल पे गल्ले में भी रख सकते हैं। धन बढ़ेगा, किसी भी तरह का टोने टोटके का भय नहीं रहेगा, कोई आप पर कोई जादू नहीं चला पाएगा। और इस राख का तिलक लगाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मुश्किलें जीवन की कम होंगी। ये राख अद्भुत फायदे करते हैं, और एक बार भी अगर प्रयोग कर लिया तो इसके लाभ आपको जीवन पर्यंत मिलेंगे। तो हम आपसे विदा लेते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे ढेर सारे टॉपिक के साथ।